हाँ जी, कैसे हो आप लोग बच्चों। आइए शुरू करते हैं अपनी आज की क्लास। चैप्टर जो चल रहा है अपना कौन सा चल रहा है, इशू फॉरफीचर एंड रीइशू ऑफ शेयर्स। और इसमें हम लोग कहाँ तक कर चुके थे लास्ट क्लास में। हम लोग कर चुके थे बेटे फॉरफीचर तक, फॉरफीचर ऑफ शेयर्स। आज हमारा जो शुरू होना है, सबसे पहले तो हम क्या करेंगे आज रीइशू ऑफ शेयर्स, और फिर हम क्या करेंगे एक इलस्ट्रेशन जिसमें सारी बातें अब तक जो हमने की क्लास में इंस्टीट्यूट के स्टडी मैट से एक इलस्ट्रेशन करेंगे जिसमें सारी बातें कंप्रीहेंसिवली मिलेंगी हमें। ठीक है, तो चलिए आइए हम लोग शुरू करते हैं, फिर क्लास को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं। आइए बेटा, फटाफट से हेडिंग डालेंगे सारे बच्चे, री इशू ऑफ शेयर्स। लिखो बेटे, हेडिंग डालो री इशू ऑफ शेयर्स, री इशू ऑफ शेयर्स। बेटे अभी हमने जो पढ़ा वो क्या पढ़ा, हमने देखा कि भाई सबसे पहले क्या होता है, इशू होता है। ठीक है ना, इनिशियली जब हम इशू करते हैं, फिर उसके बाद में कई बार क्या होता है इशू में, अगर मान लिया लमसम में पेमेंट हो रहा तो बात अलग है, वरना इंस्टॉलमेंट में कई बार बीच में ना इंस्टॉलमेंट किसी की ब्रेक हो जाती है तो शेयर्स को क्या कर लेते हैं, फॉरफिट कर लिया जाता है। फिर जब दोबारा से हम लोग उसको किसी और पर्सन को री इशू कर रहे होते हैं, कौन से वाले शेयर्स को जो फॉरफिट किया गया था, कौन से वाला शेयर्स जो फॉरफिट किया गया था। ठीक है, आइए उसी के टाइम पर हम एंट्री कर रहे हैं, तो एंट्री क्या होगी। सबसे पहले देखो, यहाँ पर कुछ पार्ट ऑलरेडी रिसीव्ड पार्ट हमारे पास में होता है शेयर्स का। ऑलरेडी शेयर्स पर कुछ रिसीव्ड पार्ट हमारे पास में होता है। बताओ कितना, कहाँ पे होता है वो होता है हमारा शेयर फॉरफीचर अकाउंट में। कहाँ पे होता है बेटा, शेयर फॉरफीचर अकाउंट में, उसके अंदर होता है जी। जो ऑलरेडी हमने कुछ पार्ट उस पर पहले से रिसीव कर रखा है, लेकिन हमने क्यों फॉरफिट कर लिया, क्योंकि बेबी को बेस पसंद है, नहीं, क्योंकि वहां पर जो है वो पूरा पेमेंट नहीं कर पाया था। ठीक है ना। अब जरा आइए जरा, अब हम जब उसको री इशू करेंगे, जब हम उसको करेंगे क्या बेटे, नाउ एट री इशू, जब रीशू होगा तो क्या होगा, तो हम क्या करेंगे बेटे, सच forfeited, such forfeited amount is utilized to compensate to compensate to compensate the shortage on reissue। बेटे जब हम री इशू कर रहे होंगे तो उस टाइम पर अगर हमारा शेयर कुछ सस्ता जाएगा तो हम क्या करेंगे, उस पार्ट को यहां से कंपनसेट करेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे मान लिया कोई एक सामान हमने खरीदा है कि सॉरी बेचा है किसी को, पर्सन को इंस्टॉलमेंट पे, जैसे कि कई बच्चों ने अगर थोड़ा बहुत भी सुना हो हायर परचेज के बारे में, बिल्कुल वैसे ही कुछ यहाँ पे कहानी है कि अगर मान लिया हमने किसी को गाड़ी बेची किस्तों पे, और उसने 5 किस्तों पे खरीदी थी गाड़ी, 3 किस्त उसने दे दी, नहीं दे पाया बाकी की 2 किस्त। क्या कहा मैंने, अगर मान लिया किसी पर्सन ने, देखो जरा एक छोटी सी बात समझाता हूँ यहाँ पर, अगर मान लिया किसी पर्सन ने कोई गाड़ी खरीदी और हम कौन है, गाड़ी बेचने वाले, एक समझाने का एक तरीका है, बस खाली इस एग्जांपल को सुनेंगे और उसको फिर हम लोग यहाँ पर सेम कॉन्सेप्ट में यहाँ पे यूज करेंगे। एक है कौन बेटे, बेचने वाला, वेंडर। मान लिया अगर ये गाड़ी है मारुति सुजुकी, तो बेटे मारुति सुजुकी क्या है, वेंडर है, बेचने वाला है। और दूसरा कौन है बेटे यहाँ पर, परचेजर। कौन है बेटा यहाँ पर, परचेजर। तो ये जो परचेजर है इसने क्या किया, गाड़ी को परचेज किया और ये डिसाइड किया कि भाई मैं आपको 1 2 3 4
5 टोटल जो है 5 इंस्टॉलमेंट जो है, कितनी 5 इंस्टॉलमेंट्स मैं आपको पे करूंगा। 1 2 3 4 एंड 5 कि भाई मैं आपको ये 5 इंस्टॉलमेंट पे करूंगा। अब 5 इंस्टॉलमेंट पे हो जाती है तो गाड़ी उनकी, लेकिन अगर मान ले बेटे बीच में ब्रेक हो जाए और 3 इंस्टॉलमेंट पे की और 2 नहीं पे कर पाए, ये नहीं कर पे कर पाए, तो बेटे यहाँ पर जो इधर जो कुछ पार्ट रिसीव पार्ट होता है कि नहीं होता है बताओ? हाँ सर रिसीव पार्ट होता है। तो अगर मान लिया ये गाड़ी की पूरी इंस्टॉलमेंट नहीं दे पाया तो क्या करते हैं बताओ? ये जो वेंडर है ये उस गाड़ी को ना वापस से छीन लाता है, वापस ले आता है अपने पास, जिसको हम क्या बोलते हैं फोरफीट कर लेना। उस अमाउंट को जो उसने पहले पे कर रखी है उसको क्या कर लेते हैं फोरफीट कर लेते हैं, जब्त कर लेते हैं कि भूल जाओ, है ना। और फिर क्या करते हैं बताओ बेटे? हालांकि वहां पर टेक्निकल टर्म अलग है, गाड़ी को दोबारा से रिपोजिशन में लेना, ऐसी कुछ बातें हैं। अभी हम सिंपल बात करेंगे बस, वरना उस चैप्टर में चले जाएंगे। अपना हमें यहाँ पे समझना है छोटा सा कॉन्सेप्ट। भाई हमने क्या किया, गाड़ी वापस छीन ली, हाँ। और फिर क्या करते हैं बताओ बेटे? फिर हम उस गाड़ी को किसी और को रीसेल कर देते हैं, रीसेल का बोर्ड लगा देते हैं ना, और कहते हैं भैया ये गाड़ी सेल में है, कोई अगर खरीदना चाहता है। ठीक वैसे ही अब जब यहाँ पर हम बेचेंगे गाड़ी को, मान लिया, तो हम पता क्या करते हैं, कोई और नया कस्टमर आया हमारे पास में, ये है मिस्टर ए, इन्होंने कहा बताओ भाई, बताओ भाई हमें गाड़ी चाहिए जो पुरानी गाड़ी है। तो बेटे ऐसे केस में क्या होगा, हम क्या कहेंगे भाई, देखो हम क्या सोच रहे होंगे, हम कौन वेंडर, हम सोच रहे होंगे मान लिया इस पर कुछ अमाउंट हमारा ऑलरेडी रिसीव्ड है, तो जितना पार्ट ये वाला रिसीव्ड पार्ट है ना, इस पार्ट को हम यूटिलाइज कर देंगे, क्योंकि बेटे दोबारा से गाड़ी उतनी तो महंगी नहीं जाएगी। तो क्या करेंगे, ये पार्ट जो है ना यूटिलाइज करते हैं, यूटिलाइज्ड एट री इशू रीसेल टू कंपनसेट, किस बात के लिए बेटे बोलो? टू कंपनसेट, इस बात को कंपनसेट करने के लिए कि भाई गाड़ी जो है कितना सस्ता जा रही है। तो जो शॉर्टेज होती है ऑन रीसेल, जो कमी पड़ जाती है, क्योंकि अब गाड़ी दोबारा उतनी महंगी तो बिकेगी, तो उसको यूटिलाइज करने के लिए हम क्या करते हैं, पहले जो अमाउंट रिसीव हो रखी है उसको यूज करेंगे। बिल्कुल ठीक ऐसी ही कहानी हमारे शेयर्स की है। हालांकि हमारे शेयर्स कुछ ऐसे नहीं है कि डेप्रिशिएबल एसेट्स हैं, लेकिन बेटे ध्यान से, हम किसी से दुगना पैसा तिगना पैसा कैसे ले लें एक ही प्रॉपर्टी एक ही चीज के लिए, तो वहां पर कुछ लो बने हुए हैं, ठीक है ना, कंपनीज एक्ट के अकॉर्डिंग, कंपनी लॉ के अकॉर्डिंग कुछ बातें हैं जो ध्यान में रखनी है कंपनी को। ऐसे नहीं कि बस किसी ने मान लो बेचारे ने 3 इंस्टॉलमेंट दे दी, फिर अगले से तुम फिर दोबारा से 5 रिसीव कर लो, तो ये थोड़ा सा लॉ के अकॉर्डिंग यहाँ पर एक रेस्ट्रिक्शन लगा रखी है किसी चीज पर, तो उन चीजों का ध्यान रखना है। आइए जरा लॉ की बात लॉ की क्लास में करेंगे, लेकिन यहाँ पे मैं अकाउंट की बात करता हूँ। तो ये क्या कहते हैं कि जब हम शेयर्स को री इशू कर रहे होंगे, हाँ जी, तो री इशू के टाइम पर भी हम क्या करेंगे, ऐसी ही जो फॉरफिटेड अमाउंट है जो पुराने वाले शेयर होल्डर से हमने रिसीव कर रखी है, कुछ तो पार्ट रिसीव पार्ट था ना, हाँ जी, तो कह रहे हैं उसको यूटिलाइज करेंगे टू कंपनसेट अगर कोई शॉर्टेज आई। जैसे आइए एक एग्जांपल, एग्जांपल लिखने से पहले मैं आपको ना पहले एंट्री लिखाता हूँ उसकी, ठीक है। लिखिए यहाँ पर जर्नल एंट्री, क्या लिखोगे बेटे? जर्नल एंट्री। कब कर रहे हैं हम लोग? ऑन री इशू, री इशू के टाइम पर क्या जर्नल एंट्री होगी, री इशू के टाइम पर क्या जर्नल एंट्री होगी। आइए बेटे मैं आपको सिंपल एक सिंगल एंट्री में सारी बातें कवर करा देता हूँ, वरना बेटे दोनों तीन दिन तरह की एंट्री बनाई जाती है, जब इशू एट पार था, जब डिस्काउंट पे था, जब प्रीमियम पे था, वगैरह वगैरह, कुछ नहीं, बस एक एंट्री ध्यान रखनी है। अब तो खैर हालांकि डिस्काउंट वाली बातें खत्म हो गई, फिर भी आइए लिखिए जरा, बैंक अकाउंट डेबिट, भाई जितने पर हमारे यहाँ पर बैंक में पैसा आया, जितने पर री इशू हुआ, तो मैं कह सकता हूँ फॉरफिटेड शेयर्स में से जितने नंबर ऑफ शेयर्स
री इशूड है उसमें मल्टीप्लाई कर देंगे हम लोग री इशू प्राइस की। इशू प्राइस नहीं बोलूंगा मैं, इसको क्या बोलूंगा, री इशू प्राइस। अब जब हम दोबारा से शेयर्स को री इशू कर रहे हैं तो हमारा एक जो प्राइस है वो क्या कहलाता है, हमारा री इशू प्राइस। बैंक अकाउंट डेबिट, और जो शेयर कैपिटल हम लोग दे रहे हैं टू इक्विटी, बेटे इक्विटी है तो इक्विटी, प्रेफरेंस है तो प्रेफरेंस। आइए, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, हाँ जी, नंबर ऑफ शेयर्स री इशूड मल्टीप्लाइड बाई, मैं इसको ना यहाँ पे रेड कलर से लिख रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे बच्चा मिस्टेक करता है, तो ये मिस्टेक आपसे ना हो इसलिए थोड़ा सा आप सावधान रहिए। पेड अप वैल्यू पर शेयर, एक शेयर पर हमने क्या माना, कितने रुपए पे हो चुके हैं, उसी को हम बोलते हैं बेटे पेड अप वैल्यू। क्या बोलते हैं बेटे उसको हम, पेड अप वैल्यू। बैंक में कितने पैसे आए उन शेयर्स पर जो रीइश्यू हुए, हाँ जी, और उसमें से कितने रुपए हमने माने कि उनके रुपए आ गए। बेटे पेड अप वैल्यू अलग होती है और फेस वैल्यू अलग होती है, आपको पता है। आइए मैं स्क्रीन थोड़ा सा आपके लिए और वाइट कर दूं ताकि आपको और अच्छे से दिखाई दे। तो मैं ये कह रहा हूं बेटे ध्यान देना, क्या बैंक में कितने पैसे आए ये एक अलग चीज है कि जितने पर रीइश्यू हुआ, लेकिन जो शेयर गया वो तो बेटे 10 रुपए वाला, या जो जितने की फेस वैल्यू उतने का गया ना। हाँ सर, लेकिन क्या हमने ये मान लिया पूरे के पूरे 10 रुपए आ गए। हो सकता है हम ये माने कि भाई वहां पर 10 रुपए पूरे नहीं आके 8 रुपए आए या 7 रुपए आए या 6 रुपए आए, कोई भी वहां पर क्वेश्चन में हमें पेड अप वैल्यू देगा। अगर पेड अप वैल्यू नहीं दे रखी है तो हम मानेंगे फुल्ली पेड अप है, ठीक है। फिर यहाँ पर पूरी की पूरी फेस वैल्यू हम लोग क्रिएट करते हैं। नेक्स्ट, तो जो शॉर्टेज है वो कहां से पूरी करते हैं हम लोग, शेयर फॉर फीचर अकाउंट से पूरी कर देंगे। जो भी हमारे यहाँ पर शॉर्टेज है, जितने रुपए कम है, मान लिया बेटे सपोज करो फॉर एग्जांपल, अगर बेटे हमारा 10 रुपए का शेयर है एक और हमने माना पूरे 10 रुपए आ गए। अब वो शेयर वो वाला शेयर है जो हमने पहले फोरफिट कर रखा था उसका कुछ अमाउंट ऑलरेडी, तो उस पर हमने रीइश्यू किया, मान लिया बेटे 8 रुपए पर री इशू किया फॉर एग्जाम्पल। अब यहाँ पर कितने रुपए कम पर इशू किया हमने सर 10 रुपए वाला शेयर 8 रुपए पर री इशू किया। तो यानी कि यहाँ पर कमी कितने की पड़ गई, यहाँ पे बेटे कमी पड़ गई 2 रुपए की। वो कहां से लेंगे, ऑलरेडी फोरफिटेड अमाउंट से। जो शेयर्स हमने फोरफिट किए थे वहां पर हमने, जो याद है फोरफिचर के टाइम पर एंट्री की थी, याद दिलाऊं क्या, आइए जरा। हमने बेटे फोरफिचर के टाइम पर कुछ एंट्री की थी, मैं आपको एक बार याद दिलाता हूँ। पिछली क्लास में भी हमने वो एंट्री लिखी थी, देखिए जरा क्या किया था हमने किया था शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, प्रीमियम अकाउंट डेबिट अगर नहीं रिसीव हुआ, टू शेयर फोरफिचर। तो ये जो शेयर फोरफिचर वाला ये जो पार्ट है, ये क्या है, ये रिसीव्ड पार्ट है, ये क्रेडिट हुआ था। आज जब हम इसको री इशू के टाइम पर रिक्वायरमेंट होगी तो हम क्या करेंगे, इसको डेबिट करेंगे जब यूटिलाइज करने के पर्पज से। बेटे फिगर पे मत जाना, ये फिगर तो पुराने क्वेश्चन की है, मैं अपने एग्जांपल की बात कर रहा हूँ। आइए, तो जो हमारा एग्जांपल हम लोग उस पर चलते हैं। तो मैंने आपको बताया बेटे, क्या बताया बताऊं, मैंने आपको ये बताया कि बेटा जब हम री इशू करते हैं तो री इशू के टाइम पर जो हमें कमी पड़ती है वो हम शेयर फोरफिचर से लेते हैं, ठीक है। सर अब ये बताओ, फोरफिचर जो है वो कम कम भी हो सकता है, फोरफिचर जो है वो कम भी हो सकता है, नहीं होगा, नॉर्मली नहीं होगा। रीइश्यू के टाइम पर फोरफिचर 2 रुपए की जरूरत है यहाँ पे, तो 2 रुपए तो पक्का होंगे फोरफिचर। सर अगर कम पड़ गया तो वैसे तो ऐसा क्वेश्चन हो नहीं सकता, पर फिर भी अगर ऐसा क्वेश्चन हो जाए, मैं अपनी क्लास के बच्चों को पहले से हर कंटीजेंसी के लिए तैयार करना चाहता हूँ। तो मैं एक बात लिख रहा हूँ यहाँ पर, अगर ऐसा हो जाए, इफ स्टिल ऐसा कुछ हो जाए, तो बेटे फिर यहाँ पर आप उसको डिस्काउंट में बुक कर देना। हालांकि ऐसा संभव नहीं है, डिस्काउंट ऑन इशू या लॉस ऑन इशू इफ स्टिल शॉर्ट, यानी कि मान लिया हमारे पास फोरफिचर कम है और क्वेश्चन हमसे ये करवा रहा है, अगर हमसे क्वेश्चन ऐसा करवा रहा है
तो वो हम क्या करेंगे, अगर फिर भी कुछ बच गया है, जैसे मान ले इसी क्वेश्चन में मैं अगर बात करूं उदाहरण के तौर पर, यहाँ पर हमारा 2 रुपए हमें चाहिए, हाँ जी, लेकिन हमारे पास शॉर्टेज है, हमारे पास फोरफीचर सिर्फ 1 रुपए का ही है। तो अब ऐसे केस में क्या करेंगे, तो ठीक है भाई, फर्दर जो चीज है वो कहाँ डाली जाएगी, फिर वो डाली जाएगी बेटे डिस्काउंट के अंदर, फिर वो 1 रुपए जाएगा डिस्काउंट के अंदर। तो ये बात ध्यान रखना, अगर क्वेश्चन में ऐसा हुआ तो ऐसा करना, वैसे बहुत ही रेयर टू रेयर चांस है कि ये हो। ठीक है, चलिए अब मुद्दे की बात करते हैं। बैंक में जो पैसा आया, हाँ जी, जो कमी पड़ी वो शेयर फॉरफीचर से यूटिलाइज करेंगे। ठीक है जी सर, जरूरी है कि डिस्काउंट हो, मतलब ही नहीं बैठता, बहुत रेयर चांस है। अच्छा सर, तो इसको हटाओ ना, फिर आप हमें बताओ ना कि अगर मान लिया फॉरफीचर जो हमारे पास में है अगर वो कम नहीं है, 2 रुपए का 2 रुपए है, ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं, 2 रुपए है तो 2 रुपए की तो हमें जरूरत है, यहाँ पे थोड़ा है, थोड़े की जरूरत है, हमने यूटिलाइज कर लिया। सर अगर फॉरफीचर में ज्यादा हुए तो, मैंने कहा फिर तो और भी ज्यादा मजे आएंगे। कैसे भाई, देखो 2 रुपए हम यूटिलाइज करेंगे, लेकिन अगर मान लें हमारे पास में 2 रुपए से भी ज्यादा है, तो हम ये कहेंगे वो तो हमें बढ़िया फायदा हो गया, क्योंकि अब वो शेयर दोबारा तो इशू होने नहीं है, क्योंकि उसमें इशू हो गया, फुल्ली पेड अप भी हो गया। तो ऐसे केस में क्या होगा, जो बचा हुआ शेयर फॉरफीचर पार्ट है उसको हम या तो बेटे सेकेंड एंट्री में ले जाओ या इसी एंट्री में कवर कर सकते हैं, दोनों तरह से कवर कर सकते हैं, लेकिन फिलहाल मैं पहले अलग एंट्री करके दिखा रहा हूँ। क्या सर, देखो शेयर फॉरफीचर जो बचा हुआ पार्ट अभी भी क्रेडिट में अगर है, तो हम उसको क्या करेंगे, उसको मानेंगे बस भाई ये तो हमारा कैपिटल नेचर का फायदा हो गया, क्योंकि ऐसी बातें रोज रोज थोड़ी ना होती है। ट्रांसफर कर देंगे उसको कैपिटल रिजर्व में। कहाँ ट्रांसफर कर देंगे जी बेटा, कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर कर देंगे। अब बेटे अगली बात, सर कितने रुपए, बेटे जो भी बचा हुआ पार्ट है, अगर मान ले सिर्फ समझने के लिए, अगर मान ले 3 रुपए शेयर फॉरफीचर में थे, कितने कितने रुपए थे बेटे, 3 रुपए अगर शेयर फॉरफीचर में थे, तो उसमें से कितना यूटिलाइज किया यहाँ पर, 2 रुपए। और जो बचा हुआ 3 रुपए है उसको कहाँ लेके जाएंगे हम, यहाँ पर 1 रुपए को, बचा हुआ है 1 रुपया, तीन ही 1 रुपए जो बचा हुआ है वो हम यूटिलाइज करेंगे, कहाँ पर ट्रांसफर करेंगे बेटे, कैपिटल रिजर्व। आई होप आपको ये बात ओके है। क्या मैं आगे चलूं बेटा, चलिए जी आगे चलते हैं बेटा, अगली बात करते हैं बच्चों, आइए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। बेटे अब इसके बाद में हमें करने हैं सीधा क्वेश्चंस। तो मैं आपको पहले ना कुछ एग्जांपल कराऊंगा जिसमें आपको सारी बात कवर हो जाएंगी, ठीक है, फिर मैं आपको स्टडी मैट से क्वेश्चन कराऊंगा, और हम अपनी क्लास के नोट्स आपको देंगे जिनमें सारे के सारे क्वेश्चंस हम लोग सिस्टमेटिकली उनको क्लास में करा रहे होंगे। यानी कि यहाँ से हमारी कहानी थोड़ी सी अब आपके लिए बहुत ही ज्यादा फेवरेबल होने वाली है। कैसे कि स्टडी मैट का एक क्वेश्चन कराने के बाद में हमारा फिर जो असाइनमेंट है वो शुरू हो जाएगा, असाइनमेंट आपको क्लास के साथ में मिल जाएगा। ठीक है जी, तो शुरू करते हैं जी। लो जी, नेक्स्ट पेज पर लिखिए फटाफट से, एग्जाम्पल नंबर 1, एग्जाम्पल नंबर एग्जाम्पल नंबर 1। शुरू हो जाते हैं। देखिए, री इशू, पहले हेडिंग डाल लो, ऑफ शेयर्स which were originally reissued originally issued at par। तो आपने याद है एक एग्जांपल मैंने आपको बनवाया था, जहां पर एग्जांपल नंबर 1 जहां पर फोर फीचर ऑफ शेयर्स एट पार थे, विच वर ओरिजिनली इशूड एट पार थे, है ना, याद है, वो वाले शेयर जब हमने फॉरफिट किए थे जिनको हमने ओरिजिनली पार पे इशू किया था, तो वहीं से ही हमें सेम वही चीज यहाँ पर लेकर चलते हैं। ठीक है, आइए एक छोटा सा मैं यहाँ पर क्वेश्चन लिख रहा हूँ, आप उसको नोट कीजिएगा।
ये केस है, केस केस सीधा लिखते हैं। हाँ जी, फेस वैल्यू है 10 रुपए पर शेयर, और यहाँ पर जो अरेंजमेंट है, अरेंजमेंट इंस्टॉलमेंट का अरेंजमेंट कैसे था, ऑन एप्लीकेशन 2 रुपए, ऑन अलॉटमेंट 3 रुपए, ऑन फर्स्ट कॉल 2 रुपए, ऑन सेकेंड एंड फाइनल कॉल 3 रुपए। ये बेटे हमारा अरेंजमेंट था, कंपनी का अरेंजमेंट ये था, वो इस तरह से पैसे दे रही थी। और ये शेयर्स 10 रुपए पर इशू थे एट पार, इसमें कोई भी प्रीमियम वाला केस हमने नहीं दिया। अच्छा सर, अब बताओ क्या हुआ कि क्वेश्चन में काफी सारा डाटा दिया होता है, उसमें लिखा होता है मिस्टर एक्स किसी पार्टिकुलर शेयर होल्डर के बारे में बताते हैं, और ये बताते हैं कि मिस्टर एक्स जिनके पास में कितने नंबर ऑफ शेयर्स थे। देखो यहाँ पे 500 शेयर्स थे, लेट सपोज, कितने बेटे, चलो 1500 शेयर्स थे, चलो 1800 लिखते हैं, 1800 शेयर्स थे, थोड़ा सा डिफरेंट लगेगा ना। ठीक है जी, अब इन्होंने क्या किया, इन्होंने इन्होंने क्या किया, एप्लीकेशन मनी दे दी थी, अलॉटमेंट भी दे दिया था, फर्स्ट कॉल नहीं दिया था, और इन्होंने क्या किया था, यहाँ पर इधर सेकंड कॉल जब नहीं दिया था तो यहाँ पर इनके शेयर्स क्या कर लिए गए थे बेटे, फॉरफिट कर लिए गए थे। तो अगर मैं तुमसे पूछूं कि बताओ बेटे यहाँ पर कॉल्ड अप पार्ट कितना था पर शेयर का, किसका, पर शेयर का, तो क्या आप बता सकते हो, बोलो बेटे यहाँ पर कॉल्ड अप पार्ट कितना था। मैं आपसे एक छोटी सी चीज पूछना चाहता हूँ, कितने रुपए यहाँ पर कॉल्ड अप थे। बिल्कुल सही, जो बच्चे आंसर दे रहे होंगे उनको हाईली अप्रिशिएशन। बेटे कोल्ड अप पता कितना था यहाँ पे, कोल्ड अप में दो चीजें होती हैं आपको पता है, एक तो होती है शेयर कैपिटल और दूसरा सिक्योरिटी प्रीमियम। अब यहाँ पर इस क्वेश्चन में ऐसी कोई भी बात नहीं थी कि भाई हमने कोई सिक्योरिटी प्रीमियम नाम की चीज मांग रखी है, तो ये तो है ही नहीं। तो शेयर कैपिटल के नाम का हमने कितने रुपए ओवरऑल मांगे थे उससे, 10 रुपए, लास्ट तक मौका दिया था, 10 रुपए लास्ट तक मौका दिया गया था, मतलब बेटे 10 रुपए वहां पर कोल्ड अप थे, सबसे पहली बात। अब बेटा दूसरी बात, कोल्ड अप के बाद में इसमें एक है बेटा कौन सा, रिसीव्ड पार्ट, कौन सा है बेटा, रिसीव्ड पार्ट। अब रिसीव्ड पार्ट कितना है जी, ये देखो जरा बेटे, उसने एप्लीकेशन दे दी, अलॉटमेंट दे दिया, देखो निशान देखो क्या कहाँ कहाँ पे, कितने, 2 और 3 5, 5 रुपए उसने दे दिए थे। जो नहीं है वो क्या है बेटे, कॉल्स इन एरियर्स है, वो कितने रुपए हैं, बाकी के बचे हुए ये वाले दोनों, 2 और 3 5, कितने रुपए, 5 रुपए। तो हम बेटे सबसे पहले क्या करेंगे, री इशू करने से पहले पहले तो पुराना रिवाइज कर लेंगे फॉर फीचर की एंट्री, और फिर हम बात करेंगे री इशू की, ठीक है ना। तो यहीं पे एक लाइन और लिख दूं मैं साथ साथ में, हाँ सर लिखो ना, कि जब फॉरफिट कर लिया गया तो उसके बाद में फिर री इशू भी किया गया, लिखिए यहाँ पर, हिज, क्या कहा मैंने बेटा, हिज शेयर्स वर forfeited आफ्टर आफ्टर नॉन पेमेंट ऑफ, आफ्टर नॉन पेमेंट ऑफ फर्स्ट एंड सेकेंड कोड, आउट ऑफ
1800 शेयर्स, जो 1800 शेयर्स हैं उनमें से कितने 1200 शेयर्स वर रीइश्यूड टू मिस्टर वाई। बेटे कोई मिस्टर वाई है, उनको रीइश्यू कर दिए वाले शेयर्स कितने 1200 शेयर्स की रीइश्यू किए, सारे भी नहीं करे। मतलब आप देखो, आपको यहाँ पे दोनों चीजें इसी एग्जांपल में, ठीक है। आइए जरा क्वेश्चन क्या चाहते हैं हमसे। क्वेश्चन कहता है पास नेसेसरी जनरल एंट्री, पास नेसेसरी जनरल एंट्री। ठीक है बेटा, पास करें जनरल एंट्री। आइए जी, तो शुरू हो जाइए फटाफट से। मैं आपको पहले मौका देता हूं कि आप क्या करें, इसमें फटाफट से जल्दी से यूज करके बताएं। देखें जरा, मतलब पिछली वाली क्लास का जो कॉन्सेप्ट आपने पढ़ा, पहले आप लोग ट्राई कीजिए, फिर मैं करता हूँ। मैं वेट कर रहा हूँ आपका। नोट कर लिया? चलिए मैं भी करता हूँ आपके साथ, है ना। आइए जरा, कितने की फेस वैल्यू है 10 रुपए पर शेयर की, और कितने नंबर ऑफ शेयर्स हैं 1800। आइए बेटे, सबसे पहले यहाँ पे लिखिए आंसर। देखो बेटे, आंसर सबसे पहले बेटे यहाँ पे जो एंट्री होगी वो कब होगी, ऑन फॉर फीचर। नंबर 1 एंट्री किस पे होगी बेटे, ऑन फॉर फीचर। ऑन फॉर फीचर। आइए जी, फॉर फीचर के टाइम पर बताओ बेटे कितने नंबर ऑफ शेयर्स हैं जी, 1800। तो एंट्री हमारे किससे होगी, 1800 से होगी। एंट्री तो हमारी यही रहेगी। देखिए, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। क्या यहाँ पर सिक्योरिटी प्रीमियम था, नहीं, तो उसको हम लिखेंगे मेरी टू शेयर फॉर फीचर अकाउंट, और टू कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट। being 1800 shares forfeited। बताओ बेटे कितने शेयर्स थे, 1800 शेयर्स थे। आइए जरा, 1800 शेयर्स थे, जरा लिखना तो फटाफट से अमाउंट। 1800 शेयर्स मल्टीप्लाइड बाय, ये तो बेटे नंबर ऑफ शेयर्स है, और अब हमें क्या करना है बेटे, उनकी कैपिटल को वापस ले लेना है। पेड अप वैल्यू कितने थे बेटे, कितने मांगे थे कॉल्ड अप, पूरे के पूरे 10 रुपए। तो मैं कह सकता हूं यहाँ पर जो हमारी कोल्ड अप अमाउंट है, कोल्ड अप अमाउंट है, हमने क्या किया, शेयर को वापस ले लिया। दूसरी बात यहाँ पर क्या है, फॉर फीचर। बताओ बेटे 1800 शेयर्स पर हमारी जो अमाउंट रिसीव हो गई थी, रिसीव्ड पार्ट, पता है आपको, एप्लीकेशन और अलॉटमेंट दोनों चीज आ गई थी। 2 और 3 5 रुपए, 5 रुपए। मतलब मैं कह सकता हूँ क्या सर, कि ये है 9000 रुपए, ये है 9000 रुपए। और दूसरा पार्ट बेटे जो नोट रिसीव पार्ट है, उसकी बात करना जरा, नंबर ऑफ शेयर्स इनटू
नोट रिसीव्ड पार्ट बेटे 1800 इंटू 5 रुपए, ये भी बचे हुए हैं, ये फर्स्ट कॉल और सेकंड कॉल वाले वो नहीं आए। कितने होंगे बेटे? 1800 इंटू 5, ये भी क्या है? ये भी 9000 रुपए। तो ये फटाफट से लिखिए जल्दी, 9000 रुपए। तो मैं कह सकता हूं जी, तो मैं कह सकता हूं बेटे, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, टू शेयर फॉर फीचर और टू कॉल सिनेरियस हमने कर लिया जी फॉर फीचर वाली एंट्री को। आइए अब अगली बात करते हैं बेटे, री इशू। री इशू के टाइम पर सेकेंड एंट्री बेटे हमारी किसकी होगी बेटे? री इशू की। ऑन री इशू कितने शेयर्स री इशू हो रहे हैं जरा देखना एक बार। 1200 शेयर्स। बेटे फॉरफिट कितने हुए थे? 1800 शेयर्स। और री इशू कितने? 1200 शेयर्स। लो बेटा एंट्री क्या होगी? बैंक अकाउंट डेबिट। जरूरत पड़ी तो क्या करेंगे? शेयर फॉर फ्यूचर को यूज करेंगे। और टू इक्विटी शेयर कैपिटल। और टू कैपिटल रिजर्व। बेटे मैं दो एंट्री कराऊं, इससे अच्छा मैं यहीं पे करा दूं आपको, क्योंकि अगली एंट्री में भी जाकर के होना क्या है? शेयर फॉर फ्यूचर डेबिट होना है और फिर कैपिटल रिजर्व को क्रेडिट होना है। तो हो सकता है किसी बच्चे ने प्रैक्टिस जो है अलग से कर रखी हो एंट्री करने की। एक ही बात है बेटे, वैसे करें चाहे ऐसे करें तो एक ही बारे में निपट जाएगा, क्योंकि हमें एग्जाम में शॉर्टकट ट्रिक्स लगानी है, ना कि वहां पर लेंथी। तो हमें सीखते हुए तो लेंथी हो जाना है बीच बीच में, लेकिन फिर शॉर्ट ट्रिक्स भी तो सीखनी है। अब एग्जाम में दो दो एंट्री थोड़ा ना बनाएंगे, एक ही एंट्री में काम हो जाएगा सारा। आइए तो मैं आपको मौका दे रहा हूं कि आप इन 1200 शेयर्स के रीइश्यू पर अमाउंट फिल कीजिए। मैं वेट कर रहा हूं। आपको पता है ना कितने का रीइश्यू हुआ था? चेक करो। अच्छा रीइश्यू प्राइस नहीं बताया, ये लिख लो बेटे, एट द रेट ऑफ 8 रुपीज ईच। 8-8 रुपए पे हर शेयर को रीइश्यू किया गया। रीइश्यू प्राइस कितना है? 8-8 रुपए। अब आप इस एंट्री को पूरा कीजिए। मैं एक रिजनेबल टाइम रखूंगा रिकॉर्डिंग में कि जो बच्चा कंटिन्यूअसली पढ़ रहा है तो कितना टाइम लेगा। तो आप बेटे लापरवाही नहीं कीजिएगा। सिर्फ उन बच्चों को टाइम कम लगेगा जो बच्चे थोड़ा सा भी इधर उधर बातों में लग जाएंगे। हो गया? चलिए आइए अब मेरे साथ कीजिए। बेटे बताओ, ये जो यहाँ पर 1800 शेयर्स हैं, हाँ जी, मैं अगर आपसे कहूं कि इनकी जो एक गुल्लक है, अच्छा सर, और उस गुल्लक में कितने रुपए रखे हुए हैं इन्होंने उठा करके? 9000 रुपए। कितने? 9000 रुपीज। ये कितने लोगों की गुल्लक है? ये 1800 शेयर्स की गुल्लक है। तो मैं इसको थोड़ा सा एक अलग लैंग्वेज में बात करता हूँ क्या, मतलब अलग तरीके से। जैसे समझ लो कि 1800 लोग हैं, एक फैमिली में रह रहे, और इनकी 9000 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी है। सोच के देखो जरा। सर विजय मान विजय माल्या नो, खैर छोड़ो। तो बेटे ध्यान से, 9000 करोड़ की प्रॉपर्टी है और 1800 शेयर्स, यानी कि 1800 लोग हैं ये एक फैमिली में। अब इसमें से कुछ लोग फैमिली से अलग हो रहे हैं, जॉइंट प्रॉपर्टी है, जॉइंट फैमिली है, जॉइंट फैमिली से ये लोग अलग हो रहे हैं। कितने शेयर्स लेकर के? बेटे इसमें से 1800
में से 1200 लोग अलग हो रहे हैं, तो पता है वो अपनी प्रॉपर्टी को ले आएंगे अलग। अब अगर 1800 लोगों की 9000 करोड़ की प्रॉपर्टी है, तो बताओ बेटे 1200 लोगों के हिस्से में कितनी आएगी? सर ये तो बड़ा आसान है, मल्टीप्लाई कर लो। मैंने कहा जरा करके बताओ भाई। 9000 प्रॉपर्टी होती है किसकी? 1800 की। किसकी बेटे? 1800 शेयर्स के हिस्से में आया 9000 रुपए का शेयर फॉरफीचर। तो इसमें से कितना आएगा? अगर 1200 शेयर्स की मैं बात करूं, तो 1200 शेयर्स के केस में कितने आएगी हिस्सेदारी? कर लो बेटे। 9000 इंटू 1200 बटे 1800। बेटे ये आगे इनके हिस्से में कितनी? 6000 करोड़ की प्रॉपर्टी। मैं तो प्रॉपर्टी वाली बात इसलिए बोल देता हूँ जिससे थोड़ा सा ना बच्चा बहुत जल्दी रिकॉल कर दे, बस और कुछ नहीं। तो सर 1800 में से 1200 तो हो गए, हाँ, लेकिन बाकी का क्या हुआ? मैंने कहा बाकी अभी वही है, बाकी अभी वहीं पर हैं। तो बाकी कितना बेटे? बाकी यहाँ पर बच गया। जो बचा है वो कितने के लिए बचा है? वो बचा है 600 शेयर्स के लिए। जरा देखना तो उनका भी हिसाब लगा लेते हैं। आओ बेटे, इनका भी हिसाब लगाना जरूरी है क्या सर? हाँ जरूरी है। बताओ कितने शेयर्स थे? 1800 में से कितने बच गए? 600 शेयर्स। तो बेटे 600 शेयर्स में कितने की हिस्सेदारी आई? भाई 9000 जो है वो 1800 के लिए था। किसके लिए था? 1800 के लिए था 9000। तो भाई 600 के हिस्से में कितना? तो करो बेटे, 9000 इंटू 600 बटे 1800। बेटे इनके हिस्से में आया 3000। कितना? 3000 का बैलेंस। तो प्यारे प्यारे बच्चों, 3000 तो बच गया अभी भी शेयर फॉरफीचर में। एग्जाम में हमारे वक्त में कई बार क्वेश्चन आता है, बताओ भाई रीशू हो गए, हाँ रीशू हो गए, बताओ तो जरा शेयर फॉरफीचर अकाउंट में कितने का बैलेंस बचा आफ्टर रीशू? तो बेटे शेयर फॉरफीचर अकाउंट जो था, शेयर फॉरफीचर अकाउंट टोटल तो था 9000 करोड़ का, सॉरी 9000 रुपए का टोटल, जिसमें से आफ्टर री इशू जो बच गया है वो कितना है? वो है 3000 का। और री इशू के टाइम पे जो यूटिलाइज हुआ वो कितना है बेटे? अब वो देखते हैं कितना यूटिलाइज होगा। यहाँ पर इनके हिस्से में तो टोटल 6000 आया। अब ये देखो कितने रुपए इनको जरूरत पड़ रहा है। तो सारे बच्चे पूरा पूरा ध्यान इधर लगाएंगे, बिल्कुल भी टाइम नहीं लगाएंगे नोटिंग पे, सीधा ध्यान इधर देखेंगे। अब मैं टाइम दे दूंगा नोटिंग के लिए। बेटे बताओ, मैं एक बार फिर से रिकॉल करूं, हो सकता है किसी बच्चे का छूट गया हो। 1800 शेयर्स के हिस्से में आ रहा था 9000, उसमें से 1200 का हिस्सा कितना और 600 का हिस्सा कितना? क्योंकि 1200 तो री इशू हो चुके, है ना, 1200 तो री इशू हो चुके। री इशूड के हिस्से में कितना है फॉरफीचर वाला अमाउंट? और जो री इशूड नहीं है, यानी कि नोट यट री इशूड, जो री इशूड नहीं है, हाँ जी, उनके हिस्से में कितना? तो बेटे हमने मल्टीप्लाई करके निकाल लिया, बहुत सीधा सीधा हिसाब किताब है। 9000 बटे 1800 इंटू 600, 9000 बटे 1800 इंटू 1200। तो जो नोट यट इशूड है, नोट यट री इशूड, उनके हिस्से में जो है वो अभी भी शेयर फॉरफीचर अकाउंट में बैलेंस पड़ा रहेगा। तो अगर क्वेश्चन हमसे पूछे कि बताओ शेयर फॉरफीचर अकाउंट में बैलेंस कितना बचा, तो हम बता सकते हैं, बिल्कुल बता सकते हैं। तो हमें लेजर नहीं बनाना, हमें ये कैलकुलेशन करके शॉर्ट से शॉर्ट टाइम में सही आंसर देके सही नंबर लेके आना है। अब वो बोले यूटिलाइज कितना हुआ, तो यूटिलाइज क्या बेटे सारा हो गया क्या? 6000, जितने की जरूरत होगी उतना तो यूटिलाइज बताएंगे। बाकी का अनयूटिलाइज पार्ट क्या हो गया? सारा का सारा बच गया, कैपिटल रिजर्व बच जाएगा। जरा देखना कितने शेयर्स हैं बेटे? ये हैं कितने बच्चों? 1200 शेयर्स हैं। कितने? 1200 शेयर्स। तो 1200 शेयर्स को री इशू जब किया गया तो कितने पे री इशू किया गया? 8 रुपए पे। देखो ना, मैंने लिखाया था ना आपको, मैंने लिखाया था 8 रुपए पे री इशू किया गया। हाँ जी। तो आइए जरा, जब 8 रुपए पर री इशू किया गया, तो ये बताओ पेड अप कितना माना गया? भाई कुछ नहीं बताएगा तो हम मानेंगे फुल्ली पेड अप माना गया।
1200 इंटू 10 रुपए का शेयर है, 10 रुपए हमने माना, पूरे के पूरे 12,000 आ गए। जब कुछ नहीं बताएगा तो फुल्ली पेड अप माना जाएगा। सर अगर यहाँ पेड अप बता देता तो बेटे मैं उस पेड अप से मल्टीप्लाई कर देता। सर अब बताओ बेटा यहाँ पे शॉर्टेज कितनी हुई बताओ जरा, कितनी कमी है अब यहाँ पर, घटाओ जरा। 12,000 में से घटा दो बेटे कितने को, 9600 को घटा दो, कितना बचा, ये बच गया बेटे 2400 रुपए। 2400 रुपए यूटिलाइज हो गया, लेकिन क्या 2400 रुपए यूटिलाइज कर लिया तो बाकी का क्या हुआ, पहले तो बताओ बाकी कितना। बेटा देखो इस 6000 में से हमने यहाँ पर यूज किया कितना, मैं इसको कलर भी वही कर देता हूँ, हमने यूज किया 2400 रुपए। कितना यूज किया बेटे, 2400 रुपए यूज किया, तो फिर बच गया ना। हाँ जी बताओ कितना बच गया, 6000 में से घटा दो 2400 रुपए, तो बच कितना गया बेटे, 3600 रुपए। कितना बच गया बेटा, 3600 रुपए बच गया। बताओ इस 3600 का फॉरफीचर का कोई और यूज है, मतलब ही नहीं है। फॉरफिट की हुई अमाउंट हमने यूटिलाइज करनी होती है, हमें यूटिलाइज करनी होती है रीइश्यू के टाइम पर, और रीइश्यू पे फुल्ली पेड अप तक ही तो यूटिलाइज कर सकते हैं भाई, किसी का पैसा भी कहाँ तक हम यूटिलाइज कर सकते हैं, जहां तक फुल्ली पेड अप हो जाए। अब यहाँ पर 3600 रुपए बच जाएंगे, वो कहाँ जाएंगे, कैपिटल रिजर्व में। बेटे अब दो चीजें हैं, या तो मैं इन दोनों की अलग अलग एंट्रियां करूं, पहले तो मैं इसकी एंट्री यहाँ पे ऐसे करूं कि भाई ए एंट्री तो मैंने ये कर दी रीइश्यू की, फिर जो बचा हुआ है बी एंट्री, मैं उसकी एंट्री अलग कर देता हूँ। क्या, बचे हुए शेयर फॉरफीचर को हम लोग भेजेंगे कैपिटल रिजर्व में। कितना बच गया, 3600 रुपए, ले आओ भाई इधर, 3600 रुपए यहाँ पे बच गए। कहाँ ट्रांसफर करेंगे इसको, कैपिटल रिजर्व में। जब हम सेपरेट एंट्री करेंगे तो बेटे हम फिर यहाँ पर नहीं करेंगे कैपिटल रिजर्व की एंट्री, और अगर हम एक ही एंट्री में शॉर्टकट करना चाहें तो भी हम कर सकते हैं। फिलहाल मैं आपको पहले अलग अलग बता रहा हूँ, ठीक है। आइए जरा, 3600 रुपए यहाँ पे यूज हो गए, हाँ जी हो गए। अब 3600 रुपए भेज दो, कहाँ पे भेज दो बेटे, कैपिटल रिजर्व में। ये है हमारा कैपिटल नेचर का प्रॉफिट जो रोज रोज नहीं होता। इन दोनों की क्रक्स एंट्री आप देखोगे, कंपाउंड एंट्री देखोगे तो आप समझ जाओगे कि करना कैसे है। तो आइए जरा मैं लिखता हूँ कंपाउंड एंट्री, इन दोनों को क्रक्स में भी कर सकते हैं, पर रुकिए, जैसे मैंने आपसे वादा किया था कि मैं आपको नोट करने का टाइम दूंगा, मैं यहाँ पर आपको टाइम दे रहा हूँ बेटे, पहले आप प्लीज इसको नोट कर लीजिए, इनको नोट कर लीजिए, फिर ऊपर भी दिखाऊंगा, पहले आप इसको नोट कर लीजिए। और एक रीजनेबल टाइम दूंगा मैं आपको नोट करने का। हो गया, आइए अब जरा इसको नोट कर लीजिए, मैंने आपको बोला था कि मैं आपको टाइम दूंगा। हो गया, आइए जी अब इधर चलते हैं बेटे। सर क्या हम इन दोनों के बजाय कोई एक एंट्री कर सकते हैं, यस वी कैन डू इट। आइए मैं इनकी एक कंपाउंड एंट्री आपको करा रहा हूँ, जो इन दोनों के बजाय या तो ये दो एंट्री कर ले या फिर वो वाली एंट्री कर ले, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, और ए बी का अल्टरनेटिव क्या है जी, लिखिए जरा यहाँ पे फटाफट से बेटे, इकट्ठी एक साथ एंट्री कर दो। देखो बैंक अकाउंट डेबिट, बताओ कितने रुपए, 9600 रुपए, 1200 इंटू 8। शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट डेबिट हमने इकट्ठा लिख दिया यहाँ पे पूरा का पूरा 6000, और टू, बेटा लिखते रहना मेरे साथ साथ में, टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट कितना, फुल्ली पेड अप 12,000।
अगर क्वेश्चन कोई और वैल्यू बताता पेड अप की तो मैं वो यहाँ पे लिख रहा होता। और जो बाकी का बचा वो क्या है बेटा, कैपिटल रिजर्व। क्या है ये हमारा कैपिटल रिजर्व। कितने का बचा, आप जोड़ो, यही आएगा 3600 रुपए बैलेंसिंग फिगर। तो हम दोनों में से कोई भी तरीका यूज कर सकते हैं, दो अलग अलग एंट्री बना करके या फिर एक कंपाउंड एंट्री बना करके। एग्जाम में डिपेंड करता है क्वेश्चन हमसे पूछ क्या रहा है। क्वेश्चन पूछ रहा है कि बताओ कैपिटल रिजर्व कितना आएगा, तुरंत बता देंगे। बोलेगा बताओ कैपिटल शेयर फॉरफीचर कितना यूटिलाइज हुआ, तो ध्यान रखना बेटे फिर वहां पर 6000 मत बता देना, 3600 यूटिलाइज हुआ। आइए, उम्मीद है ये आपको बात क्लियर है। तो ये था बेटे हमारा एग्जाम्पल नंबर 1, री इशू के टाइम पर विच वर ओरिजिनली इशूड एट पार, वो वाले शेयर फॉरफिट करके री इशू होना। ठीक है, आइए जरा अब हम करते हैं एग्जाम्पल नंबर 2। लीजिए बेटा, लिखिए फटाफट से एग्जाम्पल नंबर 2। एग्जाम्पल नंबर 2 बेटा, फेस वैल्यू है 10 रुपए और जो इशू प्राइस है, अब पर थोड़ा सा चेंज करते हैं, ठीक है ना, प्रीमियम है ना। हेडिंग डलवा दूं क्या, चलो हेडिंग में डलवा देता हूँ, देखिए फटाफट से पहले हेडिंग लिख लो, री इशू ऑफ शेयर्स which were originally issued at premium। लिखिए बेटा, फेस वैल्यू फिर है इशू प्राइस। बेटे 10 रुपए का की फेस वैल्यू है और इशू प्राइस हमारा हम यहाँ पे ले लेते हैं, थोड़ा सा एक्स्ट्रा ले लेते हैं, लेट सपोज 11 रुपए, 11 रुपए इशू प्राइस। ठीक है, और ये कैसे बेटे, अरेंजमेंट कैसे है इनका, भाई ऑन एप्लीकेशन, ऑन अलॉटमेंट, ऑन फर्स्ट कॉल, ऑन सेकंड कॉल। ठीक है, क्या करना है, वही वाली फिगर नोट करनी है फटाफट, 2 3 2 3 और 1 रुपए का बेटे प्रीमियम। ठीक है, आइए जरा, हाँ जी, 2 3 2 3। तो पहले जो मैं ये एग्जांपल ले रहा हूँ, एग्जांपल नंबर 2, यहाँ पर मैं ले रहा हूँ जब प्रीमियम रिसीव हो गया था। ठीक है, आइए जरा, तो निशान लगा देता हूँ बेटे, इसने एप्लीकेशन मनी दे दी। अच्छा, अलॉटमेंट पर ही हम प्रीमियम बनाएंगे ना, +1 कर लो यहाँ पे, इस तरह से टोटल ये 10 + 1 11 हो गया। इसने अलॉटमेंट भी दे दिया, इसने बेटे फर्स्ट कॉल भी दे दी, इसने नहीं दी सेकंड कॉल। ठीक है, अगर मैं आपसे पूछूं बताओ बेटे इसका कोड बता सकते हो, चलो अभी पूछूंगा, पहले मैं इसको आगे बढ़ाता हूँ। भाई कौन है ये जिनके शेयर्स फॉरफिट किए गए, मिस्टर एक्स, जिनकी 1800 शेयर्स हैं जो हमने फॉरफिट किए गए। डिफॉल्टेड ऑन, उन्होंने कब डिफॉल्ट किया, सेकंड कॉल पर, एंड हिज शेयर्स वर फॉरफिटेड, और उनके शेयर जो है वो फॉरफिट कर लिए गए थे। हिज शेयर्स वर फॉरफिटेड। नेक्स्ट, आफ्टर सम टाइम
out of such forfeited shares were reissued to Mr. Y at the rate of 9 each, नहीं 8 each कर लेते, 8 each। ठीक है बेटा, चले आगे, आइए जरा लिखिए तो जरा, पास नेसेसरी जनरल एंट्री इन बुक्स ऑफ कंपनी, आपको कंपनी की बुक्स में जनरल एंट्री पास करनी है। चलिए जी शुरू हो जाते हैं फिर। आंसर, तो बेटे आंसर में मैं बात करूं तो यहां पर दो स्टेज पर एंट्री होंगी, एक तो फॉरफीचर और एक रीइश्यू। ये तो राजी आपके सामने पहले आपका क्वेश्चन, और अब हम शुरू हो जाते हैं किस पे, आंसर पे। तो लिखिए बेटे एंट्री फटाफट। नंबर 1, ऑन फॉरफीचर, ऑन फॉरफीचर क्या क्या एंट्री होनी है, कैसे एंट्री होनी है। मैं मौका देता हूं, पहले आप करो, आप करोगे आपको आएगा, मैं करूंगा मुझे आएगा। तो मैं 1 मिनट का टाइम देता हूं, करेक्ट 1 मिनट का। आप प्लीज कीजिए इसको फटाफट से। हो गया, आइए अब मेरे साथ कीजिए। फॉरफीचर के टाइम पर हम क्या एंट्री करेंगे, सबसे पहले बेटे क्या, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। कितने नंबर ऑफ शेयर्स हैं बेटे बताओ, 1800, 1800 शेयर्स इनटू, बेटे कितने रुपए का कोल्ड अप है आप बताओ जरा, जल्दी से देखो जरा। कोल्ड अप भाई, यहाँ पर कोल्ड अप कितना है इस पूरे उसमें, एक तो बेटे कोल्ड अप के अंदर कौन से वाला पार्ट होगा बोलो, शेयर कैपिटल का, और दूसरा पार्ट कौन सा होगा बोलो, सिक्योरिटी प्रीमियम का। फिर होगा इसमें फोर फीचर वाला पार्ट, यानी कि जो रिसीव्ड पार्ट है, और अगला कौन सा होगा बेटे, कॉल्स इन एरियस जो नॉट रिसीव्ड पार्ट है। पहले जरा फटाफट से फिगर भरो इसके अंदर। हमने कैपिटल के नाम के कितने मांगे थे, लास्ट तक मौका दिया था 10 रुपए, 10 रुपए हमारी कैपिटल के नाम की हमने मांगे। प्रीमियम मांगा था क्या, सोचो बेटे क्या प्रीमियम मांगा था, आंसर इज नो। क्या कोल्ड अप में प्रीमियम आएगा, कैंसिलेशन में नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा, क्योंकि बेटे ये रिसीव हो चुका है। ये क्वेश्चन जो है मैंने इस तरह से डिजाइन किया आपके लिए कि जहां पर प्रीमियम रिसीव्ड है तो ये आएगा ही नहीं, ड्यू में भी नहीं आएगा, फिर रिसीव्ड में भी काउंट नहीं होगा। अब फॉरफीचर में हमने अमाउंट रिसीव्ड लिखनी होती है, हम कौन से वाले अमाउंट रिसीव रखेंगे बताओ, क्या हम प्रीमियम की अमाउंट भी लिखेंगे, नहीं, क्योंकि हमने ड्यू में नहीं लिया उसको। अब आइए जी, तो यानी कि ये वाला पार्ट है हमारा रिसीव्ड वाला पार्ट, 2 और 3 5 और 2 7 रुपए हमने रिसीव हो गए। जो नहीं है वो है ये 3 रुपए वाला, जो रिसीव नहीं हुआ 3 रुपए। चलिए अब इसी चीज को हमें एंट्री में करना है बेटे। सबसे पहले तो कोल्ड अप में इक्विटी शेयर कैपिटल कितने रुपए, 1800 इंटू 10, बेटे 18,000 रुपए हमारे कैपिटल के नाम के। सिक्योरिटी प्रीमियम का मैं डेबिट नहीं करूंगा क्योंकि वो रिसीव्ड पार्ट है, ठीक है। नेक्स्ट, अब इसके बेटे दो पार्ट, टू शेयर फॉर फीचर
अकाउंट और टू कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट। बेटे जो शेयर फॉरफीचर वाला पार्ट है वो कितने रुपए है, देखो जरा, 7 रुपए। तो मल्टीप्लाई कर दो बेटे 7 रुपए से जल्दी। 1800 इंटू 7 रुपए, 12,600। और जो नोट रिसीव पार्ट है वो कितना है बच्चों, बाकी का 3 रुपए का 1800, 18 5400 रुपए, 1800 इंटू 3। उम्मीद है आपको पूरी तरह बात क्लियर है। चलिए तो आगे बढ़ते हैं बेटा। ये तो बात रही किसकी, बोलो बोलो, ये बात किसकी रही, ये बात रही बेटे फॉरफीचर की। पता है आपको ये शेयर्स रीइश्यू भी किए गए थे, हाँ सर। क्या सारे रीइश्यू किए गए थे, नहीं जी। जरा हिसाब लगाना एक बार, क्या सर वही ज्वाइंट फैमिली वाला। सर एग्जाम में भी ऐसे करना है क्या, नहीं, तो आपको समझाने के लिए। आपको एग्जाम में कोई पूरी पूरी लंबी चौड़ी एंट्री थोड़ा ना लिखनी है, आपको तो शॉर्टकट कीज यूज करनी है। जो मैं आपको जितने भी मैं चार्ट बनाता हूँ, जितने भी मैं टेबल बनाता हूँ, जो ये मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ ना एंट्री के साथ में, ये शॉर्टकट कीज है। बताओ, बताना जरा, कितने नंबर ऑफ शेयर्स हैं जो फॉरफिट हुए, 1800 शेयर्स। और इनके हिस्से में फॉरफीचर कितना आ गया जी, अभी भी तो निकाला, 12,600 रुपए। अब यहाँ पर जो रीइश्यू किए गए मिस्टर वाई को, हाँ जरा चेक करना कितने रीइश्यू किए गए। अच्छा, कितने यहाँ पे मैंने ये कितने आउट ऑफ सच फॉरफिटेड शेयर्स। तो मैं एक काम करता हूँ ना, यहाँ पे डाल देता हूँ, सारे रीइश्यू नहीं कराता है ना, करते हैं, लिखते हैं यहाँ पर 1200 शेयर्स वर रीइश्यूड टू मिस्टर वाई। ठीक है, 1200 शेयर्स रीइश्यू कराते हैं, क्योंकि बेटे सारे कराएंगे तो भी वही बात होगी। बस ये है कि बच्चों को दिक्कत होती है कैलकुलेशन में, जब प्रपोर्शनेटली यानी कि कुछ पार्ट में रीइश्यू होता है, सारा रीइश्यू नहीं हो रहा होता, तब बच्चों को दिक्कत होती है। आइए जरा, फॉर फीचर के बाद में अगली हेडिंग डालिए बेटे, ऑन री इशू। देखिए तो जरा फटाफट से लिखो, बैंक अकाउंट डेबिट, और जितने की जरूरत पड़ेगी उतने का हम लिखेंगे यहाँ पर शेयर फॉर फीचर अकाउंट। उतने का क्या हम एक एंट्री कर दे क्या, कंपाउंड एंट्री, कंपाउंड करते चलो, और सारा का सारा फॉर फीचर हम यहाँ पे ले आएंगे, उतने का जितने शेयर्स यहाँ पर इशू किए जा रहे हैं। और फिर क्या हुआ, टू इक्विटी शेयर कैपिटल और टू कैपिटल रिजर्व। अकाउंट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। आइए जी बेटे, बैंक में कितने पैसे हैं जरा देखो जरा, पहले बात बताओ कितने शेयर्स थे जो हमने रीइश्यू किए। सर हमने किए थे 1200 शेयर्स। तो एक काम करते हैं ना, पहले जरा देख लेते हैं इनके हिस्से में कितनी गुल्लक आई। भाई 1200 शेयर्स की बात करो, 1800 की तो हमने कर ली थी, तो बेटे 1200 शेयर्स के हिस्से में बेटे 12,600 जो है वो 1800 शेयर्स के लिए है। तो बेटे इसमें से 1200 शेयर्स के लिए कितना बना, बेटे इसके लिए बना 8,400 का अमाउंट। कितना, 8,400 का अमाउंट बना। जरा करना फटाफट से एंट्रियां कि भाई 8,400 तो हम यहाँ पे डेबिट करेंगे, सारा का सारा देखेंगे, जितने की जरूरत होगी बाकी कैपिटल में ट्रांसफर कर देंगे। कंपाउंड एंट्री करा रहा हूँ बेटे। बैंक में कितने हैं, कितने पर रीइश्यू किया गया, चेक करो, हमने एक रीइश्यू प्राइस लिखा था वहां पर, 8 रुपए पर रीइश्यू किया गया मिस्टर वाई।
8 रुपए पर। तो जरा देखो बेटे, 1200 शेयर्स इंटू 8 रुपए रीइश्यू प्राइस, 12×8 = 96। 9600 तो हो गए बेटे रुपए। और हमें जो जरूरत पड़ी वो किसकी पड़ी? जितनी जरूरत पड़ी उतनी कर लेंगे, बाकी का कैपिटलिज्म में ट्रांसफर कर देंगे। बताओ बेटे, कैपिटल कितने रुपए की पेड अप है? क्या कुछ बताया? नहीं बताया तो पूरे के पूरे 10 रुपए मान लिए गए। हम ऐसा मान करके करेंगे, फुल्ली पेड अप। कितने शेयर्स थे? 1200। 10 रुपए के हिसाब से फुल्ली पेड अप मतलब बेटे 12,000। और जो बाकी बचा वो कितना बेटे? 6,000। तो 6,000 हमारा कहाँ ट्रांसफर हो गया बेटे? कैपिटल रिजर्व। 6,000 हमारा कहाँ हो गया बेटा? कैपिटल रिजर्व। ठीक है जी। तो ये हो गया आपका फॉरफीचर एंड रीइश्यू। कौन से वाला? जहां पर शेयर्स प्रीमियम पे इशू किया गया था और प्रीमियम रिसीव भी हो गया था। आइए हम लोग नेक्स्ट एग्जांपल करें। अच्छा रीइश्यू, हाँ रीइश्यू भी हो गया ना। ये वाला कौन सा एग्जांपल था? रीइश्यू ऑफ शेयर्स व्हिच वर ओरिजिनली इशूड एट प्रीमियम। अब अगला एग्जांपल डालिए, एग्जांपल नंबर 3। बेटा इसमें एक एक चीज और ब्रैकेट में लिख लो पहले यहीं पे, प्रीमियम रिसीव्ड। प्रीमियम रिसीव्ड। अब एग्जांपल नंबर 3 जो हम डालेंगे उसमें हम लिखेंगे प्रीमियम नोट रिसीव्ड। तो चलिए जी फटाफट से लिखें एग्जांपल नंबर 3। एग्जांपल नंबर 3, reissue of shares which were originally issued at premium। और ब्रैकेट में क्या लिखेंगे बोलो, मैंने क्या बताया था आपको? प्रीमियम नोट रिसीव्ड। जब प्रीमियम रिसीव नहीं होता वो वाले केसेस है बेटा ये। आओ बेटे शुरू करें। तो लिखिए बेटा, फेस वैल्यू कितने की है? फेस वैल्यू है बेटे 10 रुपए। बेटा इशू प्राइस कितने का है बच्चों? इशू प्राइस है एट द रेट ऑफ 11 रुपीज। कितना? 11। और अरेंजमेंट कैसे कैसे है जी? कैसे कैसे इन्होंने अरेंज कर रखा है जी? वो ऐसे ऐसे कर रखा है जी। बताओ जी कैसे? भाई ऑन एप्लीकेशन, ऑन अलॉटमेंट, ऑन फर्स्ट कॉल, ऑन सेकंड कॉल, 2 3 2 3। सर ये तो 10 ही रुपए हुए। आओ बेटे प्रीमियम को अब की बार हम क्या करते हैं, 2 पार्ट में कर देते हैं। इससे पता है आपके एक साथ दो डाउट सोल्व हो जाएंगे, जो अभी नहीं आप सोच पाते हो। जब पूरा चैप्टर खत्म हो जाता है तब सोचते हो कि अगर 2 स्टेज पर प्रीमियम हो, यानी ये जो 1 रुपए का एक्स्ट्रा पेमेंट मंगाया जा रहा है ये एक ही टाइम पे नहीं, मान लिया बेटे ये 2 टाइम पर मंगाया जा रहा है, 0.50 और 0.50 ऐसे मंगाया जा रहा है। और इस बंदे ने जो क्या किया, इसने डिफॉल्ट किया। कहाँ पे डिफॉल्ट किया? इसने एप्लीकेशन दे दी, अलॉटमेंट दे दिया, इसने नहीं दी फर्स्ट को, और इसके शेयर्स हमने सेकंड कॉल तक भी जाने नहीं दिए। लो भाई थोड़ा सा और एडवांस एग्जांपल आपका यहीं पे कवर हो जाएगा, इसको यहीं पे ही फॉरफिट कर लिया। फॉर फीचर, ठीक है। नाम क्या है जी इनका? एज पर क्वेश्चन इनका नाम है मिस्टर एक्स। और इसके पास कितने नंबर ऑफ शेयर्स हैं? इनके पास नंबर ऑफ शेयर्स है 1800। वही वाला उसी तरह से बनाते हैं ना केस।
जो फॉरफिट किए गए कंपनी के द्वारा, इनके 1800 शेयर फॉरफिट कर लिए गए और इसको री इशू जो किया गया वो कितने पर री इशू किया गया जी बेटे? ये री इशू किया गया 8 रुपए पर। ठीक है जी। तो क्वेश्चन ये चाहता है कि आपसे कि आप इसकी जनरल एंट्री बना के दिखाओ। पास नेसेसरी जनरल एंट्री इन कंपनी बुक्स। देखिए बेटे आंसर, सबसे पहले बताओ एंट्री कब होगी? ऑन फॉर फीचर ऑफ 1800 शेयर्स। बेटे 1800 शेयर्स के फॉर फीचर के टाइम पर ये एंट्री होगी, नंबर एक बात। तो जी क्या एंट्री होगी यहाँ पर, आइए जरा बेटा। एंट्री होगी बेटे इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। और क्या बताओ बेटे, क्या सिक्योरिटी प्रीमियम डेबिट होगा? हाँ होगा सर, लेकिन वहां पे तो राइट का निशान लगा रखा है, वो दोनों पे नहीं लग रखा। दोनों में से एक तो रिसीव हो गया था। देखिए जरा, पहले वाले 50 पैसे रिसीव हो गए थे, दूसरे वाले 50 पैसे रिसीव नहीं हुए थे। पहले तो एक डाउट, सर इसको इकट्ठा मानेंगे या अलग अलग मानेंगे? बेटे इसको अलग अलग मान करके चलेंगे फिर हम। बिल्कुल समझ लो, दो क्वेश्चन अलग अलग हो गए, एक प्रीमियम रिसीव का और एक प्रीमियम नहीं रिसीव का। तो जो रिसीव हो चुका है उसको तो भूल जाएंगे, वो कैंसिल नहीं होगा। लेकिन जो रिसीव नहीं हुआ है उसको ध्यान में रखेंगे। तो जो दूसरे वाला 50 है उसको हमें क्या करना होगा? कैंसिल करना होगा। पहले वाले की बात बिल्कुल भूल जाएंगे। सिक्योरिटी प्रीमियम बेटे कितने शेयर्स फॉरफिट हुए बताओ? 1800। कैपिटल कितनी कोल्ड अप है सर? लास्ट तक मौका दिया नहीं, हमने उसको फाइनल कॉल का मौका ही नहीं दिया। उसको कहां तक हमने बात की? हमने उसको यहां तक बात की। 2 और 3 5 और 2 7 रुपए। तो मतलब बेटे 7 रुपए तो यहाँ पर कैपिटल के नाम के कोल्ड अप है, इंटू 7 रुपए। बेटे 12,600 रुपए। कितने? 12,600 रुपए। और बेटा सिक्योरिटी प्रीमियम के नाम के कितने बोलो? 50 पैसे, वो दूसरे वाले जो फर्स्ट कॉल वाले थे। यानी बेटे 900 रुपए यहाँ पर प्रीमियम के नाम के भी मांगे थे। और इसके दो पार्ट हैं, एक पार्ट है टू शेयर फॉर फीचर, जहां पर बेटे 1800 रुपए पर बताओ एक एक शेयर पे कितने रिसीव हो गए, जरा चेक करना एक बार। रिसीव्ड पार्ट बेटे प्रीमियम तो भूल जाएंगे, रिसीव हमें जो हुआ वो ये वाले दोनों पार्ट हुए, एप्लीकेशन और अलॉटमेंट के कैपिटल के पैसे। क्योंकि जो प्रीमियम रिसीव हो उसकी तो बात ही नहीं करेंगे, ड्यू ही नहीं कर रहे हैं उसको। 2 और 3 5 रुपए। तो ये है हमारा रिसीव्ड वाला पार्ट, 5 रुपए, 9,000 रुपए। और टू कॉल्स इन एरियर्स, जो हमें नहीं रिसीव हुआ वो वाला पार्ट बेटे, टू कॉल्स इन एरियर्स 1800 शेयर्स पर जो रिसीव नहीं हुआ वो कौन सा पार्ट है बेटा? देखिए जरा चेक कीजिए। सेकंड कॉल वाला। कौन सा बेटे? सेकंड कॉल वाला पार्ट है जो रिसीव नहीं हुआ। ठीक है बेटा, आइए जरा। सॉरी सॉरी, सेकंड नहीं, फर्स्ट कॉल वाला। आई एम वेरी वेरी सॉरी, सेकंड नहीं बेटे, फर्स्ट कॉल वाला। आइए जरा। कितना? 2.5 रुपए। 2.5 रुपए कैसे सर? क्योंकि ये वाला प्रीमियम तो हमारा काउंट कराया ना हमने, मांगा लेकिन रिसीव नहीं हुआ, तो इसलिए बेटे 2.5 रुपए। तो 1800 इंटू 2.5 रुपए हो गए हैं कितने बेटा? 4500 रुपए। being 1800 shares
forfeited। तो मैं वेट कर रहा हूं कि आप ये एंट्री पूरी तरह नोट कर रहे होंगे। हो सकता है किसी बच्चे को कोई दिक्कत हो, नोट ना कर पाए हो। हो गया? आइए जरा अब बेटे इसमें से री इशू कितने में, सिर्फ 1200। तो पहले तो जरा फोर फीचर अलग कर लो दोनों का। बताओ इसके हिस्से का फोर फीचर कितना है, इसके हिस्से का फोर फीचर कितना है, इसके हिस्से का फोर फीचर जरा देखना बेटे। 9,000 रुपये फोर फीचर होता है किसका? 9,000 रुपये फोर फीचर होता है 1800 शेयर्स का। तो इसमें से 1200 शेयर्स का हिस्सा कितना है फोर फीचर के टाइम पर? भाई 9,000 इंटू 12/18। बेटा ये आ गया कितना? 5,333 रुपए है जो इसका हिस्सा होता है। ठीक है जी। नेक्स्ट, अब जब री इशू हुआ तो हम इतना यूटिलाइज कर सकते हैं। हाँ जी, जरा देखना बेटा एंट्री क्या होगी। बैंक अकाउंट डेबिट 1200 इंटू जो हमारा रीइशू प्राइस है वो क्या है बेटे यहाँ पे क्वेश्चन में? 8 रुपए। 1200 इंटू 8 रुपए 9600 रुपये। बेटा अब जरूरत पड़ेगी तो हम क्या करें, जितना चाहिए उतना यूज कर लेंगे, बाकी का क्या होगा कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर होगा। कितने का है जी शेयर फॉर फीचर इनके हिस्से का? 5,333 रुपये। और टू इक्विटी शेयर कैपिटल 1200 इंटू 10। बेटे कुछ नहीं बोलेगा तो हम फुल्ली पेड अप मानेंगे 12,000। और टू कैपिटल रिजर्व जो बच गया वो कहाँ गया? कैपिटल रिजर्व। फिर भी बच गए। लो बेटा जी, बेटा कितना बचा? मैं 9600 प्लस 5,333 माइनस 12,000, तो यानी कि 2,933 रुपए हैं जो कैपिटल रिजर्व में जाएंगे। उम्मीद है आपको पूरी तरह क्लियर है। चलिए मैं आगे बढ़ता हूं इस बात को लेकर के। यहां पर सबसे प्यारा काम था यहाँ पे प्रोपोर्शनलिटी रेशियो होना। दूसरा जो काम था यहाँ पर सिक्योरिटी प्रीमियम। दो पार्ट में इस एग्जांपल में हमने कवर किया। फिर अगली बात, उसमें से एक पार्ट रिसीव हो गया, दूसरा पार्ट रिसीव नहीं हुआ। ठीक है जी। तो ये था हमारा रेशियो का पार्ट। ठीक है, आइए जरा एक क्वेश्चन हम लोग और करते हैं, अच्छे सा एग्जांपल लेते हैं और उस एग्जांपल के जरिए हम लोग अपनी बातों को पूरा कवर करेंगे। अगला एग्जांपल, एग्जांपल नंबर कौन सा होगा जी? ये होगा शायद एग्जांपल नंबर 4, है ना? एग्जांपल नंबर 4 जरा चेक करें जरा एक बार। अभी तक जो हमने किए थे ये था हमारा एग्जांपल नंबर 2। फिर हमने किया था एग्जांपल नंबर 3 की प्रीमियम रिसीव नहीं हुआ। अब हम करने जा रहे हैं एग्जांपल नंबर 4। देखिए, री इशू जब हो रहा है, अभी तक हमने जितने भी री इशू लिए वो बेटे एट 8 रुपए या एट 9 रुपए, कहीं पर भी हमने नहीं कवर किया था कि अगर 10 रुपए से भी ऊपर री इशू हो जाए, है ना? तो अब जो हमारे एग्जाम्पल होंगे उसमें हम लोग कवर करेंगे जहां पर री इशू फेस वैल्यू से ज्यादा है। आइए जी, री इशू एट प्रीमियम, ऐसा भी हो सकता है? यस बिल्कुल हो सकता है जी। तो कुछ एग्जाम्पल को हम लोग लिखते हैं, फटाफट से लिखिए। फेस वैल्यू है 10 रुपए। बेटा इशू प्राइस जो है वो था 9 रुपए, सॉरी नो नहीं, 12 रुपए। अच्छा, जो अरेंजमेंट था वो किस तरह से था कंपनी के द्वारा किया गया? ऑन एप्लीकेशन, ऑन अलॉटमेंट, बेटे ऑन फर्स्ट कॉल, ऑन सेकेंड एंड फाइनल कॉल, 2 3 2 3 है।
और यहाँ पर बेटे प्रीमियम है। अब की बार क्या सर, अब की बार, अरे सर वो नहीं, बस नहीं नहीं, वो अलग मुद्दा है। अब की बार या जब की बार, मैं अपने क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ। अब की बार ये जो प्रीमियम है ना सरकार, हाँ जी, ये हमने 5 टुकड़ों में लिया। 0.50, 0.50, 0.50, 0.50, ठीक है। अब की बार 4 टुकड़ों में प्रीमियम सरकार। आओ बेटे, तो हमने क्या किया यहाँ पर, 2 रुपए को हमने ब्रेकअप कर लिया। हाँ वो वाला नहीं है, कभी तुम वो वाला शुरू हो जाओ, नहीं, हमने अपने शेयर्स का ब्रेकअप कर लिया और यहाँ पर उसको अलग अलग पार्ट्स में ले लिया। आइए तो जरा जरा करें तो बातें। बताओ सर, अब बताओ क्या करना है। मैंने कहा बेटे, यहाँ पर जो है ना, इशू हुए थे 12 रुपए के रेट में और 10 रुपए वाले शेयर्स थे, हमने ये बात कर ली। अब नंबर ऑफ शेयर्स जो फॉरफिटेड है, मिस्टर एक्स, हम लोग उसका नाम लिख रहे थे ना, मिस्टर एक्स, हाँ। और हर बार हम लोग क्या लेते हैं, 1800, चलो 1800 लेते हैं अभी। मिस्टर एक्स के जो 1800 शेयर्स हैं, फॉरफिट कर लिए गए। मिस्टर एक्स के जो 1800 शेयर्स हैं फॉरफिट कर लिए गए ड्यू टू नॉन पेमेंट ऑफ ड्यू टू नॉन पेमेंट ऑफ फर्स्ट कॉल एंड सेकंड कॉल, दोनों का ले लेते हैं। फर्स्ट कॉल और सेकंड कॉल पर दोनों जगह पर पेमेंट नहीं हुआ और उनके शेयर्स को फॉरफिट कर लिया गया। आउट ऑफ विच, जब फॉरफिट हो गया तो उसके उसमें से अब की बार हम ना 1200 नहीं कराते, अब की बार हम कुछ और कराते हैं। आउट ऑफ विच 1300 शेयर्स करते हैं थोड़ा सा, है ना। 1300 शेयर्स वर रीइश्यूड at the rate of 9 each, at the rate of 9 each। अब की बार हमने इशू प्राइस भी 9 लिया है। सर नहीं, गलत कर दिया, अब की बार तो हमें इशू प्राइस प्रीमियम पे लेना है, हाँ। तो एट द रेट ऑफ 13 ईच कर देते हैं, और बताओ। ठीक है, अब तो सही है, अब तो मजे ले सकते हैं। यस सर, आओ। ठीक है जी, तो क्या कहता है क्वेश्चन हमसे, पास कीजिए नेसेसरी जनरल एंट्री इन कंपनीज बुक्स। कंपनी की बुक्स में आप जनरल एंट्री पास कीजिए। आइए जी, फटाफट से लिखिए बेटे आंसर। लो बेटे आंसर लिखो। तो हम जो कर रहे हैं यहाँ पर, सिर्फ और सिर्फ फॉर फीचर वाली एंट्री कर रहे हैं, ऑन फॉर फीचर ऑफ 1800 शेयर्स ऑफ मिस्टर एक्स। मिस्टर एक्स के 1800 शेयर्स के फॉर फीचर के टाइम पर क्या एंट्री होगी, हम लोग ये इस बात की एंट्री कर रहे हैं। आइए जी, लिखिए तो जरा। इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू शेयर फॉर फीचर अकाउंट, और टू कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट। बेटे दो पार्ट है यहाँ पर भी,
एक पार्ट है रिसीव का और दूसरा पार्ट है नोट येट रिसीव का, ठीक है ना। तो आइए जरा फटाफट से देखें बच्चों, प्यारे प्यारे बच्चों, यहाँ पर इक्विटी शेयर कैपिटल बताओ कितने शेयर्स फॉरफिट किए हमने, 1800। उस पे कोल्ड अप कितना है भाई, हमने उसको लास्ट तक मौका दिया, कहां तक बताओ, सेकंड कॉल तक, सेकंड कॉल तक भी मौका दिया। तो मैं कह सकता हूं कैपिटल के नाम का हमने जो मांगा था वो कितना मांगा था, पूरा का पूरा 10 रुपए हमने मांगे थे। जरा देखो बेटे, 10 रुपए हमने मांगे। जरा बताना तो बेटे, प्रीमियम, प्रीमियम, ये जो प्रीमियम है ये कितने रुपए मांगे हमने, जरा चेक करो। बेटा ध्यान रखना, जो रिसीव हो चुका है उसकी बात नहीं करेंगे। तो मैंने यहाँ पर एक बना देनी है आपके लिए, एप्लीकेशन दे दी, अलॉटमेंट दे दिया, नहीं दी फर्स्ट कॉल, नहीं दी सेकंड कॉल। तो मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ, बताओ बेटे प्रीमियम मांगा था कि नहीं मांगा था। तो ये इस बात पे डिपेंड करेगा कि वो दे गया था कि नहीं। अगर रिसीव हो गया था, जैसे बेटे ये दोनों रिसीव हो चुके हैं, तो इनको तो ये समझ लो ऐसे गायब कर दो जैसे थे ही नहीं क्वेश्चन में, ऐसे गायब कर दो बिल्कुल। और फिर बात करो, बात समझ में आ रही है, इस तरह से बात होगी, यानी कि ऐसा प्रीमियम ना तो ड्यू होगा और ना ही रिसीव में काउंट कराएंगे। तो मैं आपसे पूछता हूँ, बताओ बेटे कौन सा प्रीमियम ऐसा था जो मांगा गया था। तो आप क्या कहोगे, सर ये वाला प्रीमियम था जो मांगा गया था, क्यों, ये रिसीव नहीं हुआ इसलिए। और जो कैपिटल के नाम के मांगे थे, कितने मांगे थे बेटे, पूरे 10 रुपए, पूरे 10 रुपए मांगे थे। तो मतलब मैं कह सकता हूँ कैपिटल तो डेबिट होगी 10 रुपए से कॉल्ड अप के रूप में, और प्रीमियम डेबिट होगा 1 रुपए से। आइए जरा, तो बेटे कैपिटल तो पूरी 10 रुपए से डेबिट होगी, और प्रीमियम जो होगा वो सिर्फ उस वाले पार्ट से डेबिट होगा जो रिसीव नहीं हुआ, उसी को हम ड्यू बनाएंगे। नेक्स्ट, शेयर फॉर फीचर। बेटे शेयर फॉर फीचर में कितना आएगा, जो पार्ट रिसीव हो गया। बताओ बेटे यहाँ पर कितने रुपए रिसीव हो गए और कितने रुपए ऐसे हैं जो रिसीव नहीं हुए। देखिए जरा फटाफट से, मैं यहाँ पर ये पूछ रहा हूँ, बताओ बेटे कितने रुपए रिसीव हो गए। तो आप किसका क्या जवाब दोगे, आप बोलोगे देखो जी ये तो ड्यू हुआ ही नहीं था, ठीक है, इसकी तो बात ही नहीं कर सकते, रिसीव की दिख ही नहीं रहा है क्वेश्चन में, ठीक है जी। तो जो रिसीव्ड पार्ट है वो हमारा कौन सा पार्ट होगा, वो पार्ट हमारा होगा सिर्फ और सिर्फ ये वाला 2 और 3 5 रुपए। और मैं अगर आपसे पूछूं, बताओ बेटे कोलसिन एरियस में कितने आएंगे, रिसीव नहीं हो पाया जो पार्ट। तो मैं ये कहूंगा 2 और 3 5 और एक ये 6, ये 6 रुपए हमारे रिसीव में होंगे, क्योंकि ये प्रीमियम जो है ये ड्यू भी माना गया, और ड्यू होने के बाद क्योंकि रिसीव नहीं हुआ तो कोलसिन एरियस में आएगा। तो आइए जरा जो रिसीव्ड पार्ट है जरा उसको चेक करें। रिसीव्ड पार्ट को लिखो सबसे पहले, 2 और 3 5 रुपए, कितने, 5 रुपए। तो 5 रुपए हमारे आएंगे कहां पर, रिसीव्ड वाले पार्ट में। और जो नहीं आएंगे रिसीव्ड मतलब कॉल्स इन एरियस, वो कितने आएंगे जी, वो आएंगे हमारे बाकी के बचे हुए, कितना, तीनों तो 5 और एक 6, 6 रुपए हमारे नोट रिसीव पार्ट में आएंगे। आइए बेटे, हाँ जी, 18,000 रुपए हमारे कितने हो गए बेटे, कोल्ड अप 18,000 रुपए। और इधर कितने हुए जल्दी से बताओ, 1,800 रुपए। अब अगली बात, कितने की अमाउंट है जो फोरफिटेड अमाउंट कहलाएगी, 9,000 रुपए। आइए जी, 9,000 रुपए हमारे आ गए कहां पर, फोरफीचर में। और कितने रुपए ऐसे हैं, कितने रुपए ऐसे हैं जो कोलसिन एरियर्स में आएंगे, 10,800 रुपए। कितने, कितने, 10,800 रुपए। अब बात करते हैं जी अगली, तो ये तो बात रही हमारी किसकी, फोर फीचर की। अब बात है बेटा रीइशू की, ये ध्यान से करना जी। बताओ बेटे, जैसे मैंने आपसे कहा था ना, तो बताओ इनके हिस्से का सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर सेकंड एंट्री के टाइम पर फोर फीचर निकाल देंगे। ऑन री इशू, अब की बार बेटे, अब की बार हम री इशू क्या कर रहे हैं बताओ जल्दी से, क्या हम 1,800 कर रहे हैं, हाँ हाँ, कितने री इशू कर रहे हैं। इस वाले क्वेश्चन में तो हमने री इशू भी चेंज कर दिया था, नंबर ऑफ शेयर्स 1,300, 1,300 री इशू कर रहे हैं ऑन री इशू ऑफ 1,300 शेयर्स। बेटे कितने पर री इशू हुआ बताओ जी, एट द रेट ऑफ 13 ईच।
13 बेटा 13 ईच। एंट्री करो जी जल्दी से। जल्दी करो जी, जल्दी करो। थर्टीन बताओ जी। एंट्री करो। बैंक अकाउंट डेबिट, बताओ बेटे कितने? 1300 शेयर्स इंटू 13 रुपए के हिसाब से ना, कितने आ गए जी? 16,900 रुपए। जरा अगली बात करना। बताओ बेटे शेयर फॉर फ्यूचर कितना है, इनके हिस्से का जो भी आया, अभी हम उसको सारे को यहाँ पे लिख देंगे फटाफट से। शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट बेटे कितने का फॉर फ्यूचर है बताओ इनका? इनका जो फॉर फ्यूचर है 9,000 रुपए का है। कितना? 9,000 रुपए का। और पता है वो कितने का था? वो था पता है 1,800 शेयर्स का। और इसमें से बेटे कितने का? 1,300 शेयर्स का हिस्सा कितना? तो 16,900 इंटू 1,300 डिवाइडेड बाई 1,800, ये आ गया हमारा कितना? 9,000 इंटू 1,300 डिवाइडेड बाई 1,800, 6,500 टू इक्विटी शेयर कैपिटल और टू कैपिटल रिजर्व। बेटे कितने की है कैपिटल, जरा चेक करो भाई। 1,300 शेयर्स हैं और फुल्ली पेड अप है। हाँ जी, तो बताओ कितने का? पूरे के पूरे 13,000। पूरे 13,000। बताओ बेटे 13,000 से ऊपर का पार्ट क्या कहलाएगा हमारा? प्रीमियम। 16,900 में इशू किया गया, रीइशू किया गया, और 13,000 रुपए कैपिटल के नाम के हैं, तो यानी बेटे 3,900 किस नाम के हैं बोलो? सिक्योरिटी प्रीमियम ऑन री इशू। हम इसको कहाँ लिखेंगे? ये कैपिटल इज गलत लिख दिया, क्या लिखेंगे? सिक्योरिटी प्रीमियम। कोई कसम खिलाई है किसी ने कि रीइशू के टाइम पर सिक्योरिटी प्रीमियम नहीं हो सकता? आइए जी, बाकी का पार्ट क्या है हमारा? कैपिटल रिजर्व, टू कैपिटल रिजर्व। बेटे कुछ भी जरूरत नहीं पड़ी तो सारा का सारा हमारा बच गया, ये 6500 का 6500, और ये बन गया हमारा कैपिटल रिजर्व। मैं आपको नोट करने के लिए टाइम दे रहा हूं, आप लोग प्लीज इसे नोट कीजिए। ठीक है जी, तो चलिए फिर मिलते हैं हम लोग अगले क्लास में। और अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्या करेंगे? स्टडी मॉड्यूल का एक क्वेश्चन है बेटे, मैं आपको दिखा देता हूँ। आपको नेक्स्ट क्लास में वो वाला क्वेश्चन बेटे पढ़ के आना है। इलस्ट्रेशन नंबर 2, छोड़िए मैंने बोल दिया आपको, इलस्ट्रेशन नंबर 2 है, आप उसको पढ़ के आना। ठीक है जी, तो ठीक है बेटा, मिलते हैं हम लोग